एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्ते मिस्टर प्रेसिडेंट। हिंदुस्तान कह रहा है जो बाइडेन को अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें गुड विशेस दी है और उन्होंने इच्छा जताई है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे, न सिर्फ हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अमेरिका और हिंदुस्तान में बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं। उसी ग्राउंड पर एक बेहतर रिश्ता बनाने की उम्मीद साफ तौर पर वो गुड विशेस वाला ट्वीट दिखा रहा था, जता रहा था। लेकिन अब जो बाइडेन के पास जितनी भी सूची है, जो लिस्ट है कामकाज की, उसमें टॉप पर या ये कहिए पहले से लेकर 10वें पर अगर कुछ है, क्योंकि आज जो बाइडेन के उस स्पीच से क्लियर हो गया था, वो यही है कि अमेरिका में जो दो फाड़ है सोच को लेकर, वोटर्स को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर, वाइट सुप्रीमेसी को लेकर, उसे किसी ना किसी कीमत पर ब्रिज करना होगा, उसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाना होगा जहां ये कहा जा सके कि वी आर ऑल अमेरिकन एंड वी आर टुगेदर इन दिस। अमेरिका में बाइडेन युग का आरंभ तो हो ही गया है। जो बाइडेन ने शपथ लेते ही अमेरिका को एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। बाइडेन ने ये कह दिया है कि आज लोकतंत्र का दिन है, आज अमेरिका का दिन है। This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed. और हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। पलाश गुप्ता से जो सवाल पहले किया था, मुझे यकीन है आप लोग तब हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, फिर भी मैं दोहरा देती हूँ। पलाश, सवाल ये है कि जो बाइडेन का रिश्ता हिंदुस्तान से कैसे रहने वाला, और ऑन अ पर्सनल नोट हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसा रहने वाला है? रूबिका जी, बाइडेन साहब के नेतृत्व में भारत के साथ काफी क्षेत्रों में संबंधों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उनके एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सारे भारतीय मूल के लोगों का अहम पदों पर समावेश किया है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी। इंडो पैसिफिक रणनीति में उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भारत का सहयोग रहेगा। भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा सहयोग में भी काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। और आपको एक बहुत ही अहम पहलू के बारे में मैं बताना चाहूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जिस राज्य से आते हैं, गुजरात, और राष्ट्रपति बाइडेन जिस राज्य से अमेरिका में आते हैं, डेलावेयर, दोनों राज्य के बीच में सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप का करार हुआ है। मैं डेलावेयर में पिछले 25 सालों से बसा हूं यहाँ पे, और सितंबर 2019 में मुझे हमारे डेलावेयर के गृह मंत्री जी के साथ डेलीगेशन में शामिल किया गया था। ये डेलीगेशन गुजरात गया था और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री रूपानी जी और डेलावेयर के गृह मंत्री ने ये सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप करार किया था। इस डेलीगेशन में डेलावेयर के कृषि मंत्री और शिक्षा के क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया था। दोनों राज्यों के बीच में कृषि, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग होने की संभावना है। तो अभी से इट इज गोइंग टू ऑल गेट बेटर एंड बेटर। तो नरेंद्र मोदी जी के जो रिश्ते हैं बाइडेन साहब के साथ, वो उसको काफी वी कैन ऑल्सो एड ऑन टू दैट रिलेशनशिप, और काफी सारे क्षेत्रों में बढ़ोतरी की संभावना है दोनों देशों के बीच में। एंड नॉट जस्ट दिस, जब आप कह रहे थे कि ये जो इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के लोगों को सम्मिलित करने की जब बात आती है, हालांकि आपने एक बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन दी है। हमें नहीं पता था कि वो बहन वाला रिश्ता जो है डेलावेयर और गुजरात में है, और वो कहीं ना कहीं एक कॉमन ग्राउंड साबित हो सकता है दो नेताओं के बीच में बात करने के लिए। बट काजू साहब, ये देखिए, नीरा टंडन, डॉक्टर विवेक मूर्ति, वनिता गुप्ता, उजरा जिया,
माला अरिगा, गरिमा वर्मा, सबरीना सिंह, आयशा शाह, समीरा, भरत राममूर्ति, गौतम राघवन, विनय रेड्डी, वेदांत पटेल, सोनिया अग्रवाल, विदुर शर्मा, तरुण छाबरा, सुमोना गुहा, शांति कलथिल, नेहा गुप्ता, रीमा शाह, ये वो तमाम लोग हैं जो जो बाइडेन टीम का बहुत अहम हिस्सा जो है वो बनने वाले हैं। विल दैट हैव एनी इम्पैक्ट? थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, लेकिन मेरा राजनयिक अनुभव है हाँ। कि इस पर हम कोई भी सरकार इन पोस्ट जो लोग भारतीय मूल के लोग हैं अमेरिकी शासन में, उन पर अपने हितों को बढ़ावे के लिए उस पर रिलाय नहीं कर सकते, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत वो थोड़ी बहुत सुनवाई होती है, लेकिन सुनवाई की वजह से ये नहीं होता है कि अमेरिकी हित वो छोड़ देंगे। अगर बाइडेन साहब ने कोई फैसले कर लिए हैं तो फिर उन फैसलों में कितना इनका रोल होगा वो उस पर अभी प्रश्न चिन्ह है, वो आगे देखना पड़ेगा। हाँ, एक चीज जरूर, एक चीज मैं कह दूं, अमेरिका में भारतीय मूल के जो लोग हैं उनकी लॉबिंग बहुत अब भारत के हित में आगे बढ़ती, जैसे हमने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के जमाने में देखा था। और भारतीय तो जो ये कैपिटल हिल में लॉबिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लॉबिंग है, उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो सरकार में नियुक्त हो जाते हैं उनसे संपर्क हो जाता है, लेकिन वो संपर्क कितना ट्रांसलेट करता है एक्चुअल बेनिफिट में उसको देखना पड़ता है। उसमें कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है, तो उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, मतलब हम फख्र ज़रूर कर सकते हैं कि देखिए ये हमारा हिंदुस्तानी नाम, हिंदुस्तानी चेहरा है, लेकिन वो कर्ज का बोझ उन पर नहीं डाल सकते हैं कि भाई चलो अब कर्जा चुकाओ, आप वहाँ पर पहुँच गए हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। हमारे साथ शिकागो से मेरी सहयोगी मधु भी जुड़ी हुई है। सो मधु, आप वो कौन सी पहली चीज़ है जो बाइडेन के कार्यकाल या कार्यभार संभालते ही आप अपनी पैनी नज़र रखने वाली हैं? वो कोरोना है, वो अमेरिकी एकता है, या विश्व में अमेरिका की जो ये खोई साख है उसे वापस लाना है? कुल मिला के ये सभी चीज़ें एक साथ ही होंगी, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी बतौर भारतीय होने की और भारत के नज़रिए से भी, तो वो ये है कि डे 1 को पहले ही दिन वो अपना इमिग्रेशन का प्लान रिलीज़ कर रहे हैं, जिसके तहत वो साफ करने वाले हैं कि जो पाबंदियाँ ट्रंप सरकार ने H1 वीज़ास को लगाई थी या फिर उन लोगों के लिए लगाई थी जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो ग्रीन कार्ड चाहते हैं या अमेरिकी नागरिक बनना चाहते हैं, उसको बदलने के लिए वो अपना प्लान सामने लाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि ट्रंप सरकार चाहती थी कि जितने भी इलीगल मैक्सिकन्स अमेरिका में हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर पैदा हुए हैं लेकिन जिनको निकालने की धमकी ट्रंप सरकार लगातार दे रही थी, उनको देश निकाला देने की बात कर रही थी, परिवार को तोड़ने की, उसको वो अब बदलेंगे। और उन्होंने अपने पहले ही इमिग्रेशन प्लान में कहा है कि वो 8 साल का एक रास्ता अपनाएंगे जो अब भारतीयों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय अमेरिका आते हैं और ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई भी करते हैं काम के ज़रिए H1 वीज़ा के बाद। लेकिन वो ग्रीन कार्ड का जो वेट है भारतीयों के लिए, सिर्फ भारतीयों के लिए 70 साल से ज़्यादा का है, जिसको वो कम करके 8 साल का करने का अपना प्लान रिलीज़ करने वाले हैं। मधु, जब आपसे बात हो रही है वो पीछे शीतलहर को मैं एकदम सुन सकती हूँ, महसूस तो सिर्फ आप कर पा रही होंगी, लेकिन -8 डिग्री एंड मधु स्टिल स्टैंडिंग देयर। हैट्स ऑफ टू यू एंड सेम गोज़ फॉर प्रणय ऑल्सो। हैट्स ऑफ टू यू प्रणय कि आप वहाँ लगातार मौजूद हैं। देखिए, हमें तो ऐसा लग रहा है कि 11:30 बज रहे हैं, यहाँ 11:45 होने को है, लेकिन हमें पता है कि लगातार वहाँ पर कितना डिफरेंस है वक्त का, और आपको हर चीज़ को साइड में रखते हुए वो सारी तस्वीरें हम तक पहुँचानी है। सो प्रणय, मैं ये सोच रही थी कि चूँकि कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, तो फिर उनके जो हस्बैंड हैं उनको एक टाइटल तो दिया गया होगा, क्योंकि इससे पहले तो कोई टाइटल दिया ही नहीं गया, कोई महिला उपराष्ट्रपति बनी ही नहीं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन उसके लिए खास टाइटल होता है अमेरिका के अंदर, और जो जैसे फर्स्ट लेडी होती हैं उसी तरीके से जो है सेकंड स्पाउस
कहा जाता है उन्हें। और इस तरीके का एक स्पेशल टाइटल होता है क्योंकि वो स्पाउस का रिलेशनशिप है, और इसीलिए जो एमरी डनॉफ जो उनके हस्बैंड हैं उनके लिए ये जो टाइटल है वो रखा गया है। और वो महत्वपूर्ण फंक्शंस के अंदर उनके साथ उसी तरह से रह सकते हैं जैसे कि फर्स्ट लेडी या जो फीमेल स्पाउस होती हैं या किसी भी राष्ट्रपति की या उपराष्ट्रपति की पत्नी जैसे साथ होती हैं, उसी तरीके से उनका भी वैसा ही एंटाइटलमेंट होता है। और इसीलिए जब आर्लिंगटन सेमेट्री के अंदर कमला हैरिस जाएंगी रीथ लेइंग करने के लिए, तो उनके पति भी उस समय उनके साथ में होंगे, और इसके साथ ही जो अन्य फंक्शंस होते हैं वहां भी वो उनके साथ में मौजूद होते हैं। आज भी हमने देखा उस समय वो उनके साथ मौजूद थे जब वो शपथ ले रही थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कमला हैरिस आने के बाद अब उनकी अगली भूमिका क्या होती है। बहुत बड़ा सवाल ये होगा कि सेनेट के अंदर अब आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट डोनाल्ड ट्रंप का कब पहुंचता है नहीं पहुंचता है, और पहुंचने के बाद चूंकि वो सेनेट की चेयरमैन है उनका रुख बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में अगर इम्पीचमेंट की प्रोसेस आगे बढ़ती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के कई लोगों का ये कहना है कि जो 6 जनवरी को हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और ऐसे में जबकि डोनाल्ड ट्रंप वापसी की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में जबकि वो एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि मेरे पास पीपल सपोर्ट है, ऐसे में पॉलिटिकली भी डेमोक्रेटिक पार्टी चाहेगी कि उनकी संभावनाओं को अगर वो खारिज कर सकती है, उसे ब्लॉक कर सकती है। और विवेक तो उसे काटजू किया साहब जाए। इसी और पर ये नजर रखे article of हुए हैं। impeachment वो एक कह रहे हैं process मेरे हो लिए सकती सबसे है। इम्पोर्टेंट चीज यही डिसीजन होने वाला है जी। और कुछ भी नहीं। जो बाइडेन के भाषण की अब हर जगह चर्चा हो रही है, उसमें बहुत सारे पहलुओं पर उन्होंने बात की है, लेकिन उस भाषण में साफ कर दिया कि वो रेसिज्म, नस्लवाद के खिलाफ है। उन्होंने 6 जनवरी को हुए हंगामे को घरेलू आतंकवाद करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक साथ खड़ा होकर ही नस्लवाद के खिलाफ जस्टिस दे सकता है। We can deliver racial justice and we can make America once again the leading force for good in the world. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart. History, faith, and reason show the way of unity. We can see each other not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. काटजू साहब, बहुत छोटा सा रिएक्शन मैं आपका चाहूँगी। ये बेटर सेड देन डन, कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन डिफिकल्ट होगा। नहीं, देखिए, पहली चीज तो किसी भी नेता को जो कि राष्ट्रपति अभी अभी बना है उसको अपने देश की खामियों को कबूल करना आसान नहीं होता। उन्होंने बड़ी स्पष्ट रूप से कहा कि ये हमारे इतिहास में हमारे वहाँ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो कि रेसिज्म को बढ़ावा देती हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि इसके खिलाफ हम हमेशा लड़े हैं और हम लड़ते रहेंगे, हम ये कर सकते हैं। तो ये बड़ी चीज। ओके, मानना, पहले तो आपने परेशानी मान ली, वही बड़ी चीज है। उसके बाद इलाज करेंगे, और उसके लिए हमें वक्त देना होगा। अभी तो कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं उनको शपथ लिए हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।